अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो मैं कर रही हूँ जुमेरात से स्टार्ट। अभी मैंने पहला व्लॉग जो है वो कल अपलोड किया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो वो प्रीवियस व्लॉग जाके देख लें। और बाकी जो है वो मैं अपना दूसरा व्लॉग जो है वो आज से शुरू कर रही हूँ जुमेरात से। वैसे जो है वो आधा व्लॉग जो है वो बना पड़ा है, लेकिन कुछ व्लॉग्स में जो है वो चीज़ों की कमी है, तो लाजमी सी बात है हमें तमाम चीज़ें बीच में ऐड ऑन करके एडिट करके ही हम अपलोड कर सकते हैं। वैसे तो चीज़ें अपलोड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने सोचा चले यार अब व्लॉग अपना शुरू कर लिया जाए, तो फिर जल्द से जल्द आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। बाकी काफ़ी दिन हो गया मैंने आप लोगों के साथ बात ही नहीं की खुल डुल के। तो आप सब लोग बताएं जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के, कैसे हैं और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और व्लॉग के आगाज़ में मैं एक मरतबा फिर तमाम सलाब सदगान के लिए दुआ गो हूँ, चाहे वो सलाब सदगान के पीके में है, चाहे वो पंजाब में है। अल्लाह पाक सब लोगों के लिए आसानियों का मामला फ़रमाए। जिनके घर जो है वो तबाह हुए हैं, जिनके घरों में नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ फ़रमाए, उनकी मदद फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो हमारी बहुत सारी दुआएँ, हमारी बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ आप सब लोगों के साथ हैं। मैं ये भी बात समझती हूँ कि मेरे अल्फाज आपकी मुश्किलात का, आपके नुकसानात का अज़ाला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान होने के नाते यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। तो चलें जी, एक अच्छी दुआ के साथ, जैसे मैंने सलाब सदगान के लिए दुआ की है, आप सब लोग भी लाजमी उनके लिए दुआ कीजिएगा और मेरी इस दुआ पर लाजमी आमीन बोलिएगा कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो चलें जनाब, अपना व्लॉग के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं और व्लॉग का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, काफ़ी दिन बाद जो है ना, आई थिंक हाँ महीने से पहले इस मरतबा हमारी ग्रॉसरी हो गई थी ख़त्म, क्योंकि मैं जब भी ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना भूल के आ जाती हूँ, जिसकी वजह से फिर मम्मा से मुझे डांट भी पड़ती है। तो इसलिए मैं परसों गई थी और परसों बहुत ज़्यादा काम थे, लेकिन ग्रॉसरी लाजमी करनी थी क्योंकि सारे घर की चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई थी और बाज़ार से चीज़ें नहीं मंगवाई जाती बार बार। तो इसलिए जो है ना फिर हम ग्रॉसरी करने गए थे। वो भी मैंने सारे क्लिप्स आगे आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए हुए हैं। आप जाके आगे क्लिप्स देखें ग्रॉसरी के और ब्लॉग को इंजॉय करें। अच्छा जी, ये व्लॉग जी मैंने स्टार्ट किया है। ये भी व्लॉग जो है वो 2 दिन पहले का व्लॉग है, लेकिन उससे पहले भी मैंने व्लॉग अपलोड करना था क्योंकि पिछले जो है वो काफ़ी दिन से गैप आ गया था। तो इसीलिए जो है फिर मैंने जो पहले वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और ये भी सारा व्लॉग जो है वो मैंने बना लिया था। तो मैंने सोचा चले यार मैं व्लॉग शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ड्रेसेस देख रही थी। अच्छा, मैंने अब ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं लेने क्योंकि अब जो है वो गर्मियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, सर्दियाँ आने ही वाली हैं, थोड़ा टाइम रह गया है। तो बेहतर ये है फिर इंसान अगले साल ज़िंदगी रही, सेहत रही, सलामती रही तो इंसान फिर इस तरह की चीज़ें लेता है। तो यहाँ पर जी हम जो अपना ज़रूरी काम करने आए थे ना, वो हम काम कर लें ग्रॉसरी का। अच्छा, यहाँ पर जी मैं एसी, अच्छा ग्रॉसरी का सामान लेना था, लेकिन दूसरी चीज़ों की तरफ जो है ना वो मेरा था। मुझे ना ऐसी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना वो चीज़ें मैं बाद में लेती हूँ और जो चीज़ें लेने वाली नहीं होती वहाँ का विज़िट मैं लास्ट में करती हूँ। तो मुझे बताइएगा कि मुझे लगता है कि हर लड़की में ऐसी नेचर मौजूद होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस के अंदर जो है ना ये नेचर मौजूद है। उसके बाद ही मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन में आ गई थी। अच्छा, क्रॉकरी मुझे इतनी अच्छी लगती है, बहुत पसंद है मुझे क्रॉकरी। और उसके बाद यहाँ पर ग्लासेस वाले सेक्शन में आ गए थे। अच्छा, हमारा ये होता है कि हम जो है ना 1 से 1.5 महीने के बाद अपने ग्लासेस को चेंज कर देते हैं। वैसे प्लास्टिक मतलब कि ये होते हैं, आई थिंक हाँ शीशा प्लास्टिक के ग्लास होते हैं। तो फिर मैं ये बेहतर समझती हूँ कि यार चले इंसान चेंज कर दे तो बेहतर होता है आपकी हेल्थ के लिए भी। और डॉक्टर्स भी आपको यही कहते हैं कि आपको हर 1.5 महीने के बाद अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स, अपनी प्लास्टिक की चीज़ें जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए।
तो यहाँ पर जी बस ग्लासेस लिए थे और क्रॉकरी वाले सेक्शन में मैं जाऊँ और क्रॉकरी का सामान ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जी उसके बाद हमने अपना जो है ना वो थोड़ा बहुत शौक़ पूरा कर लिया था चीज़ें लेके। अच्छा, उसके बाद ग्रॉसरी की बारी आ जाती है। अच्छा, ग्रॉसरी का सामान जो है ना मम्मा ने मुझे इस मर्तबा तफ़सीलन समझा के भेजा था कि ये चीज़ें लानी हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, तो ये चीज़ें लाज़मी तौर पर लानी हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हम जो है बस सबसे पहले यहाँ से हमने टूथपेस्ट ये सारी चीज़ें उठाई और लिस्ट मेरे पास थी, बस उसके मुताबिक हमने चीज़ें लेनी थी जितनी भी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पर जी साथ साथ जो है हम व्लॉग भी बना रहे थे। अच्छा, व्लॉग बनाने के साथ साथ जो है ना वो इस तरह के काम करना बहुत मुश्किल होता है, यकीन कीजिए। जी अज़ान हो गई थी तो बीच पे फिर मैंने वॉइस ओवर रोक दिया था, अब मैंने दोबारा से वॉइस ओवर स्टार्ट किया है। अच्छा जी, यहाँ से जो है ना वो साथ हमने आगे जाके साबुन वग़ैरह हाँ वो लिए थे और सारा ग्रॉसरी का सामान लिया था। और मतलब कि अब मुझे सामान ले ले के ना घर की ख़रीदारी करना अब आ गई है, थोड़ी बहुत आ गई है। और तो यहाँ पर जी हम साबुन यूज़ करते हैं लाइफ़ बॉय ब्लू में, और लाइफ़ बॉय ब्लू में मुझे साबुन बहुत अच्छा लगता है। इसकी खुशबू इतनी रिफ़्रेशिंग होती है, बहुत अच्छी होती है और बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे। और रेड भी फ़ायज़ा कह रही थी रेड लेना है, मैं कह रही थी ब्लू लेना है, तो इसलिए फिर हमने जो है वो फिर एक रेड ले लिया था, एक ब्लू ले लिया था। अच्छा, उसके बाद इनकी जब भी मैं आती हूँ ना, ये हमेशा सेक्शन चेंज कर देते हैं। पहला सेक्शन कहीं होता है, फिर ये दोबारा से सेक्शन चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये जी हमारा आ चुका है फ़ेवरेट सेक्शन, यानी कि चीज़ों वाला सेक्शन। अच्छा, यहाँ से हमने चीज़ें जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि घर में फिर चीज़ें वैसे ही पड़ी रहती हैं, हम खाते ही नहीं हैं और जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ से हमने कोई ख़ास सामान नहीं लिया था। उसके बाद जी हमारा आ गया स्किन केयर कॉर्नर, जो कि हर लड़की का कॉर्नर फ़ेवरेट है। और आजकल मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, फ़ायज़ा पर क्या है कोई जो है वो स्किन केयर का भूत सवार हुआ है। कभी उसने ऐसी स्किन केयर की नहीं है जो आजकल वो कर रही है। अच्छी बात है कि उसने अपनी स्किन की केयर करना शुरू की, वरना मैं ही स्किन केयर ऐसी चीज़ें मुझे शौक़ है, उससे कोई शौक़ नहीं है इन चीज़ों का। अच्छा, उसके बाद जी हम आ गए थे कैफ़ेटेरिया में कुछ खाने पीने, और उसके बाद यहाँ से हमने चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। तो यहाँ से जी हमने जो है वो चिप्स लिया था, पिज़्ज़ा पीस लिया था और इसके साथ हमने लिया था, ये मैं भूल, क्लब सैंडविच, हाँ क्लब सैंडविच लिया था। अच्छा, क्लब सैंडविच मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस बैठ के हमने चीज़ें खाई थी, थोड़ी बातें शातें की थी और मतलब थोड़ा बैठ के एंजॉय कर लिया था। ज़ाहिर सी बात है, इंसान बाहर जाता है ना, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है, उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है और आपकी ग्रॉसरी भी हो जाती है और आप थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं। ये भी इंसानी नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान जो है ना वो बोर रहता है हर वक्त। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।